मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते हैं, और ये सवाल मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ में, मैं पूरे देश के ओबीसी युवाओं से पूछ रहा हूं, देश के हर ओबीसी युवा से पूछ रहा हूं, क्योंकि ये चोरी आपके जेब से होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मोदी जी सचमुच में ओबीसी की मदद करते हैं तो फिर वो जाति जनगणना से क्यों डरते हैं? भाई और बहनों, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैबिनेट सेक्रेटरी 90 लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तान के बजट के सारे निर्णय लेते हैं। मनरेगा में कितना पैसा जाएगा, शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, आदिवासियों को क्या मिलेगा, ट्रेनिंग में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा, ये सारे का सारा ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। इनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, आईएएस के अफसर हैं। ये लोग लाखों करोड़ रुपए के निर्णय लेते हैं। बजट में कोई भी डिसीजन हो, ये 90 लोग लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की भागीदारी की बात करते हैं। मैं आज इस मीटिंग में ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं से पूछना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से जो हिंदुस्तान के बजट पर पूरे सारे निर्णय लेते हैं, इन अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? किसी को नहीं मालूम, मैं बताता हूं। सबसे पहले दूसरा सवाल, भाई और बहनों, हिंदुस्तान में ओबीसी की कितनी आबादी है? ये देखो सन्नाटा छा गया, कोई नहीं जानता। नरेंद्र मोदी 24 घंटा ओबीसी करते हैं, मगर इस भीड़ में मैं पूछ रहा हूं, भैया हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? कोई जवाब नहीं दे पा रहा। कितने हैं? देखो बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में तकरीबन 50% ओबीसी आबादी है। अब सुनिए, मजे की बात सुनिए, 50% ओबीसी, 12 से 14% आदिवासी, तकरीबन 15% दलित। अब सुनिए, इन अफसरों में से 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। आबादी आपकी 50% और 90 में से 3 आपके। बात वहां नहीं रुकती, और मजेदार बात सुनिए, हिंदुस्तान का बजट तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का है। 90 लोग इस पैसे को बांटते हैं। 90 में से 3 ओबीसी है, और जिन लोगों की 50% आबादी है, वो सिर्फ बजट का 5% बांटते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए होते तो हिंदुस्तान का 50% ओबीसी 5 रुपए का निर्णय लेता। और फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ओबीसी की सरकार चल रही है। कहां ओबीसी की सरकार चल रही है? चलिए आदिवासियों की बात करते हैं। इनमें से 3 अफसर आदिवासी हैं।
बड़ी मिनिस्ट्री नहीं कंट्रोल करते, कोने में बैठा रखे हैं छोटे मंत्रालय में। और निर्णय कितना लेते मैं आपको बताता हूं। अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए होता तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी, दलित, आदिवासी के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो जाति जनगणना की बात स्टेज से नहीं कर सकते। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी, लिख के ले लो, टेलीविजन पे आपको उनका चेहरा नहीं दिखेगा। बात समझो। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि मैं जाति जनगणना करूंगा, उस दिन टीवी पे नरेंद्र मोदी नहीं दिखेगा। भाई और बहनों, गायब हो जाएंगे। हमने साफ कह दिया है, जैसे हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, हमने जाति जनगणना यूपीए के समय किया था, उसके आंकड़े नरेंद्र मोदी पब्लिक नहीं करना चाहते, आपको बताना नहीं चाहते। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला निर्णय उसको हम पब्लिक कर देंगे, पूरे देश को बता देंगे ओबीसी कितने हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने। और छत्तीसगढ़ में जैसे हमारी यहां सरकार आएगी, जाति का सर्वे होगा, जैसे हम कर्नाटक में कर रहे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में करवाएंगे, वैसे ही हम यहां करेंगे। तब सच्ची आपकी ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को फायदा मिलेगा। एक नया चैप्टर लिखा जाएगा हिंदुस्तान के इतिहास में, एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। और आपको सचमुच में जो भागीदारी मिलनी चाहिए दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो मिलनी शुरू हो जाएगी।